फरजाना बारी साहब ये बताइएगा, जिस तरह बैरिस्टर साहब भी फरमा रहे हैं कि हमारे यहाँ कन्विक्शन रेट बहुत कम है, और उन्होंने जो फिगर्स बताई बड़ी हैरान कौन है कि 5% कन्विक्शन रेट है ऑलमोस्ट, और 90-95% लोग जो है वो छूट जाते हैं। अगर माशरे में इस किस्म का एक रुझान होगा और लोग कहेंगे, ये समझेंगे, बल्कि देखेंगे कि यार उसने वो जुर्म किया, उसने वो जुर्म किया, बल्कि इतने लोगों ने जुर्म किया, वो सारे जो है वो घूम फिर रहे हैं, तो लोग तो बहुत ज़्यादा फिर ये चीज़ करेंगे। हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड टू इट फरजाना साहबा? जी बिल्कुल, देखिए पार्ट ऑफ द मतलब ये एक तरह से कॉज भी और इफेक्ट भी है सजाओं का ना होना, कि जब सजाएं नहीं होती तो उसकी वजह से जो इस तरह का क्रिमिनल माइंडसेट है वो ज्यादा इनकरेज होता है। उनको लगता है कि चले हम ये करेंगे तो हमें सजा नहीं होगी। अब आप देखेंगे जेंडर बेस्ड वायलेंस का जो केसेस है उसमें कन्विक्शन तकरीबन ना होने के बराबर है, मतलब 0.5 कन्विक्शन रेट है पाकिस्तान के अंदर। तो मैं ये समझती हूँ कि जब तक हम एक अकाउंटेबिलिटी जो है एक नेशनल लेवल के ऊपर एक नेशनल प्लान ऑफ एक्शन नहीं बनता, एक इमरजेंसी डिक्लेयर हम नहीं करते, और ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को हम रिफॉर्म नहीं करते, जेंडर सेंसिटाइज नहीं करते, ताकि पुलिस जो है इस तरह के केसेस में प्रॉपर एविडेंस जो है वो इकट्ठी करे, और जुडिशरी को हम एक टाइम फ्रेम मुकर्रर हो, जैसे कि अभी आई थिंक प्रेसिडेंट का वो जो एक अमेंडमेंट हुई है जिसमें कहा गया है कि 4 महीने के अंदर जो केसेस जो भी जेंडर बेस्ड वायलेंस के केसेस है और पे तशद्दुद के केसेस है उनका फैसला जो है वो 4 महीने के अंदर होना चाहिए। तो कम से कम वक्त में अगर फैसले हो और सख्त से सख्त सजाएं जो हमारे कानून में है उनको फौरी तौर पे दिया जाए और उसकी तशहीद भी की जाए, तो मैं समझती हूँ उससे कुछ ना कुछ इनके अंदर मतलब डिटरेंस पैदा होगी, कुछ ना कुछ खौफ लोगों में होगा कि अगर हम कोई जुर्म करेंगे तो हम हमारे हाथ पकड़े जा सकते हैं। आप खुद सोचें कि ये जो केसेस हुए हैं इवन जिसमें टेस्ट मतलब कोई केस का हम टेस्ट केस नहीं बना सकते, लेकिन इवन जो मोटरवे वाला जो केस है उसमें भी वो बंदा पहले भी इसी तरह के रेप में पकड़ा गया और छूट गया और फिर दोबारा से वो आजाद फिर रहा था दोबारा रेप करने के लिए। तो ये तो मैं समझती हूँ कि बहुत इस वक्त जो इन्हीं जो एक सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी हुकूमत वक्त की और हमारे जो इंसाफ और अदब के अदारे हैं जिसमें पुलिस और जुडिशरी का बहुत बड़ा किरदार है, इनके लिए मैं समझती हूँ कि अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म जो होना चाहिए, इनसे पूछना चाहिए। पुलिस में जब केस आता है तो जो प्रोसिक्यूशन है ये, और ये खास तौर पे आप देखें कि हमारे यहाँ इतना ये हो रहा है, डीएनए की फैसिलिटीज हमारे यहाँ ना होने के बराबर है, जो मेडिकल लीगल हमारे जो ऑफिसर्स हैं वो ना होने के, मतलब इतना एक पेंडेमिक की तरह जो है औरतों के ऊपर तशद्दुद हो रहा है, लेकिन उससे उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए, उन मुजरिमों को कैसे किरदार तक पहुंचाने के लिए जिस किस्म के इकदाम होने चाहिए, जो हमारे हेल्थ सिस्टम के अंदर मतलब डीएनए की जो फैसिलिटीज है, एविडेंस को मतलब कलेक्ट करने की जो फोरेंसिक फैसिलिटीज है ना होने के बराबर है। मतलब महीनों लग जाते हैं, फोरेंसिक की रिपोर्ट्स नहीं आती हैं यहाँ पे, और साल हर साल लग जाते हैं, इन केसेस के फैसले नहीं होते, और फिर लोग भी, हमारी तो शॉर्ट मेमोरी एज ए नेशन, बस फिर लोग भूल जाते हैं, फिर उसके बाद कोई एक और वाक्य होता है, फिर मीडिया भी एक्टिव हो जाते हैं, हम सब लोग भी शोर मचाते हैं, एक वाक्य होता है और खामोशी हो जाती है। तो अब आप देखिए मोटरवे के वाक्य हुआ ना, अभी तक तो हम समझते हमें तो नहीं पता, उस बंदे को पकड़ तो लिया था, वो सजा उसको अभी तक नहीं हुई। तो मतलब क्या इसमें क्या रह जाता है, लोग खुद मान भी लेते हैं कि उन्होंने जुर्म किया, फिर भी उनको जो है वो बर वक्त सजाएं नहीं होती है। तो ये सजाएं ना होने की वजह से भी बहुत ज्यादा मैं समझती हूँ कि ये जो बीमार जहनीत हमारे समाज में पैदा हो चुकी है। मेरे ख्याल से मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ कि शायद उनको सजा हुई थी, बट एनीवेज डॉक्टर सबा की जाने में बढ़ना चाहता हूँ। डॉक्टर सबा ये फरमाइएगा कि जो ये ज़ाहिर जाफर ने किया और जिस तरह उसने किया, आप रूल आउट करती हैं इस चीज़ को कि उसको कोई मेंटल चैलेंज नहीं था? क्या एक आम शख्स या एक आम जहन या नॉर्मल आदमी इस तरह कर सकता है? देखिए, अगर तो हम डिजीज की बात करते हैं कि कोई शिज़ोफ्रेनिया था जो जैसे कि सुनने में आ रहा है, या बाइपोलर डिसऑर्डर था, या कोई डिप्रेशन सवेयर था, तो ऐसी कोई चीज नहीं दिखती। हाँ, हो सकता है कि उसको पर्सनालिटी, उसके कोई प्रॉब्लम्स हो जो कि उसके चाइल्डहुड से चलते आ रहे हैं, जो कि पेरेंट्स को भी पता हो, तो इसको मेरा नहीं ख्याल कि हम कोई मेंटल हेल्थ इशू कहकर उसको ज़ाहिर जाफर को इसका कोई दे सकते हैं रिलीफ के उसको कोई मेंटल इलनेस था तो उसने ऐसा किया, क्योंकि देखिए सारा कुछ प्लान था और कुछ भी ऐसा नहीं नजर आ रहा कि एक बंदा जो सारा कुछ, अगर वो बिल्कुल मेंटल था तो वो जितने लोग इर्द गिर्द थे उनके कत्ल क्यों नहीं हुए?
देखिए, जो मेंटल इलनेस के साथ होता है नॉर्मली हम देखते हैं पहली बार पेशेंट हमारे पास आता है वो हमारे ऊपर भी अटैक करता है क्योंकि वो मेंटली इल होता है। और अगर वो किसी के साथ भी जा रहा होता है या किसी के साथ भी चल रहा होता है वो किसी को भी मार सकता है। लेकिन यहाँ पे इस केस में जाहिद ने नूर को प्रॉपर सारा जो भी किया और उसके बाद रेप किया और उसके बाद उसको कत्ल किया, तो ये तो प्रॉपर प्लानिंग के साथ नजर आता है। तो मैं जहां तक केसेस देखती हूँ और अपनी प्रैक्टिस में मेरा ख्याल नहीं है कि कोई भी ऐसा पेशेंट इतना प्लान करके चल सकता है, क्योंकि जो पेशेंट होता है वो तो उसकी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं होती, वो इतना मतलब चाको चौबंद नहीं हो सकता कि वो 4-5 बंदे मिलाकर बिल्कुल फिक्स चीजें करके करे। और जिस तरीके से ये चीजें हुई हैं इसमें मैं ये कहूंगी कि जितना जल्दी आप इस पे एक्शन लें उतना जल्दी हमारे इर्द गिर्द के लोगों की भी साइकोलॉजी ऑफ माइंड बदलेगी कि हमने कोई गलत काम नहीं करना, स्पेशली औरतों के ऊपर नहीं करना, क्योंकि जब हम सजा नहीं देते तो हमारे दिमाग साइकोलॉजी हमारी मजबूत हो जाती है कि हम औरत पे कोई भी कदम उठाएं तो उसकी कोई सजा नहीं है। यकीनी तौर पे बिल्कुल ठीक है। वकास अब्रेज साहब ये बताइएगा कि जिस तरह ये भी जिक्र कर रही हैं अभी डॉक्टर सबा भी, हमने इस सारे मामले के अंदर ये देखा, इस सारे केस के अंदर हमने ये देखा कि बहुत सारे प्लसेस और माइनसेस थे जो हमारे सामने हमारी सोसाइटी के निकल आए। बहुत सारे ऐसे लोग हमारे सामने आए जो एक साथ हो गए, वो जुड़ गए और आवाज़ में आवाज़ मिलाई, और बहुत सारे ऐसे थे जो यकीनी तौर पे बहुत ज़्यादा इस फेवर में नहीं थे कि इसको सख्त से सख्त या सख्त तरीन सज़ा दी जाए। कुछ लोगों ने इसको ऑनर की तरफ भी डायरेक्ट करने की कोशिश की, जबकि ज़ाहिर है वो उसकी बीवी नहीं थी, लेकिन मुमकिन तौर पे ऐसी पॉसिबिलिटी थी कि शादी हो सकती है। ऑनर किलिंग की कोई यहाँ पे प्रोविज़न बनती है किसी तरह, किसी सूरत, या गुस्से में आना, तैश में आना, या कोई ऐसी चीज़ क्या प्रोवोक होते हैं? देखिए, ऑनर किलिंग का तो हमारे लॉ के अंदर कोई कंसेप्ट मौजूद नहीं है। जहाँ पर शरीयती हमारे मोहम्मदन लॉ की बात है उसके अंदर भी ऑनर किलिंग का कोई वर्ड इस्तेमाल नहीं किया गया। वो कौन सी किलिंग है जो ऑनर की बेस पे की जाती है? ये तो वर्ड बजाते खुद गलत है। दूसरी बात मैं यहाँ पे ये करना चाहूंगा, लेट्स से अगर कोई शख्स ये कह भी देता है कि मैंने गैरत के नाम पे कत्ल किया है, तो सेक्शन 311 मौजूद है जो ये कहता है कि अगर आप गैरत के नाम पे भी कत्ल करते हैं तो फिर भी उसकी सजा जो है इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ है। ये 2016 के अंदर क्रिमिनल अमेंडमेंट की गई और इसके अंदर ये 311 प्रोविजन जो है वो इंसर्ट की गई। दूसरी यहाँ पे बड़ी एक जरूरी बात थी जो फरजाना बारी साहबा ने भी की और दूसरे आपके पैनलिस्ट ने भी की। मैं ये समझता हूँ कि हमारी सोसाइटी के अंदर इस वक्त जो है वो पुलिस रिफॉर्म्स की जरूरत है, जुडिशियल रिफॉर्म्स की जरूरत है। आपने मोटरवे केस के वाकये का जिक्र किया, अक्टूबर 2020 में वो बदनसीब वाकया रूनुमा हुआ और 21 मार्च 2021 को उसका फैसला आया, लेकिन अभी तक जो है उनकी अपील जो है लाहौर हाई कोर्ट में पेंडिंग और उसके अंदर कोई सजा और जजा का फैसला नहीं किया जा सका। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट।